हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोलीगल। तो आज हम बात करेंगे मेरे इंटरव्यू के बारे में कि वो कैसा गया। मेरा 19 को था सुबह में, ठीक है। 19 की शिफ्ट थी मेरी, 8:30 का मेरा था, ठीक है। तो जाते ही तो पहले उन्होंने मैं बैठा दिया वहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। मुझे तो 12:30 बज गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे थे ऑफ कोर्स। तो 12:30 बज गए थे। उसके बाद फिर हमारा ये मतलब शुरू हो चुका था। जिन जिन बच्चों का डीवी होता जा रहा था उन्हें इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे, ठीक है। तो मेरी बारी कुछ 1 बजे के आसपास आई, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि बहुत जल्दी मचा रहे थे कि कुछ ही बच्चे रह रहे थे, ऊपर से 12:30 हो गए थे। 1 बजे तक का तो नेक्स्ट पैनल का टाइम हो गया था, यानी कि नेक्स्ट जो बैच आना था उसका टाइम हो गया था। तो वो बड़ा फटाफट कर रहे थे। तो मेरे से जो पहले 2-4 बच्चे जो गए थे, है ना, 2-4 स्टूडेंट्स जो गए थे, उनका भी मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट का हुआ था, और मेरा भी 3 से 4 मिनट का ही हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो मैं बताती हूँ कैसा हुआ था। ये एक गैलरी सी थी, ठीक है, और मेरा था भाई नोएडा में। तो नोएडा वालों आप सुन लो, है ना, मेरा नोएडा में था। ये गैलरी थी, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। जैसे 4 चेयर्स थी, तो 4-4 का बैच बुला रहे थे। तो मेरा जो था, मेरी सिटिंग जब यहाँ थी, यानी कि मेरे को नेक्स्ट जाना था। लास्ट में मेरे 2 ही बचे थे, मैं लास्ट थर्ड थी। तो यहाँ से एक नैरो सा पैसेज था, यहाँ से मैंने एंट्री की। तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इन सर के अलावा, क्योंकि यही दिखेंगे आपको, और थोड़े बहुत इनके झलक दिख जाए तो दिख जाए। फिर जब यहाँ जाओगे आप, अच्छा जी, और ये ना जैसे ही कोई इंटरव्यू के बाद बाहर आएगा, उनसे बात नहीं करने देंगे आपको, सही है। तो मैंने तो ऐसे किया था कि मेरा फ्रेंड एक बाहर था, ठीक है। तो मैंने उसे बोला था कि यार देखता रहियो, पूछ लियो किसी से। और फिर उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑल्दो मेरे से वो पूछा नहीं, बट या वो मुझे अपडेट दे रहा था बाहर से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तू देख लियो। तो फिर यहाँ से अंदर गई। पहले मैंने ये नहीं पूछा उससे, बेवकूफ़ थी मैं, कि पैनल मेंबर कितने हैं। मेरे हिसाब से 3 होंगे, 4 होंगे ज़्यादा, ठीक है ना। मैंने उससे सिटिंग पूछी कैसा था कैसे नहीं। तो मैं गई, मैंने देखा, मेरी आंखें खुल गई भाई, 4 के बजाय 8 बंदे बैठे हुए हैं, सही है। तो मैं कंफ्यूज हो गई। एक बारी के लिए हो जाता है ना, अभी आप एकदम एक्सपेक्ट करके आते हो, उसके डबल लोग आपको मिल गया। फिर कोई बात नहीं, मैं आगे गई, यहाँ पे मैंने ग्रीट किया सबको, मैं यहाँ बैठ गई। ये चेयर थी मेरी, ठीक है, ये चेयर थी, यहाँ बैठ गई। अब मैं बैठी इस डायरेक्शन में, बैठना मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए था, बट वो चेयर जैसे रखी थी मैं वैसे ही बैठ गई। मैंने एडजस्ट नहीं की, थोड़ी नर्वस हो गई थी ना मैं उस टाइम। तो आप नर्वस मत होना। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ एक फ़ीमेल बैठी थी, मैंने उन्हें ग्रीट किया। फिर मैंने इन सबको एक साथ ही ग्रीट कर दिया, मेल मेंबर थे सभी के सभी। और शी वॉज जस्ट लुकिंग एट मी कॉन्स्टेंटली, बस मुझे देखे जा रही थी। उन्होंने ना मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा ना बात की, बस स्माइल कर रही थी और देख रही थी। वो स्माइल कर रही थी तो मैंने भी स्माइल कर दी, सही है। अच्छा जी, यहाँ जो 2 मेंबर बैठे थे, इन्होंने भी खास इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। मुझे नहीं पता मेरा मैंने लिया है किसी में नहीं लिया, बट क्वेश्चन नहीं पूछे। यहाँ बैठे थे सरदार जी, वो कॉन्स्टेंटली मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अच्छा जी, एक यहाँ बैठे थे, एक यहाँ बैठे थे, और एक यहाँ। इन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था बैंक लो के रिगार्डिंग, ठीक है, DRT वगैरह का। तो वो मैंने बता दिया था। अब मुझे नहीं पता ही सेटिस्फाई थे और नहीं थे, बस वो स्माइल कर रहे थे और गर्दन हिला रहे थे। तो मैंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है। फिर सरदार जी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पहले उन्होंने इंट्रो बोला, इंट्रो मैंने दिया फटाफट से। फिर उन्होंने गैप ईयर के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, ऐसा करके। फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे, एंड मैंने वो बता दिए। फिर उन्होंने केशवानंद भारती के बारे में पूछा थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बोला कि प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो मैंने बता दिया इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में भी ये है। अब वो उन्होंने मेरे से पूछा कि केशवानंद भारती में ये क्यों आया, है ना, वाई। और उस टाइम पे मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अच्छे से मतलब सेटिस्फैक्टरीली आंसर नहीं दिया। तो फिर मुझे लगा ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है मैं बोल दूँ सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। मैंने वैसे ही बोला, जो क्वेश्चन मुझे आता था मैंने बोल दिया। जो उनको लग रहा था गलती कर रही है, वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा तो नहीं है। फिर मैं बोल देती थी कि सॉरी सर, ऐसा ही था। मतलब ज़्यादा लड़ना झगड़ना क्यों था, है ना। जो वो बोल रहे थे मतलब मैं मान रही थी। और हाँ, मैं थोड़ी नर्वस थी, पैर मेरे हिल रहे थे, बट साड़ी में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे, या मुझे लग रहा था नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं, अब वो नोटिस तो कर ही रहे थे, है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी। और ज़्यादा मतलब मैंने लाउड टोन नहीं रखी, मैं बहुत स्लो बोल रही थी, जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे नहीं, बिल्कुल स्लो बोल रही थी। पेशेंटली मैं उनकी बात सुन रही थी, कॉन्स्टेंटली मैंने स्माइल नहीं छोड़ी अपनी। ये मेरे प्लस पॉइंट थे। नेगेटिव पॉइंट ये थे कि भाई मैं थोड़ी हाँ घबरा गई थी, बट वो तो ऑब्वियस है, सब घबराते हैं। और ऐसा है कि अगर आपको नहीं आंसर आ रहा तो यू कैन टेक अ मिनट। मैंने उन्हें बोल दिया था कि कैन आई टेक अ मिनट सर टू थिंक अबाउट इट। तो दे वर लाइक या श्योर श्योर।
तो बट मैंने, हाँ अच्छा जी, मैं एक बात और बताना भूल गई आपको, इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो पैनल मेंबर बैठे थे, ही वो स्टैंडिंग, मेरे जाते ही वो खड़े हो गए और वो खड़े ही रहे कॉन्स्टेंटली जब तक मैं निकल नहीं गई बाहर। इनिशियली मुझे लगा कि कोई भी इशू होगा, भाई पैर दुखने लग गए खड़े बैठे बैठे जो भी, बट बाद में मुझे लगा कि हाँ वो देख रहे थे कि मेरा अटेंशन ब्रेक होता है उनके खड़े होने से या नहीं होता, बट मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं भूल गई थी एक्चुअली में वो खड़े हैं, क्योंकि मेरा ध्यान इन दोनों पे था। ये दोनों ना पूछे ही जा रहे थे क्वेश्चन, मैं चाह रही थी कि यार चुप हो जाओ थोड़ी देर, है ना, बट वो क्या करें, अब इंटरव्यू है तो है। तो भाई मेरा तो ऐसा गया था, अब अपना देख लेना आपको कैसे एडजस्ट करना है, डरना मत, है ना, बस ये है मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरा एवरेज गया। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती, पर मैं बहुत बुरा भी नहीं बोलूँगी अपने वाले को कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं था। बुरा तो नहीं था, पर बहुत अच्छा ऐसे मैं बढ़ा चढ़ा के बोल दूँ वैसा भी नहीं था। तो जो आपको क्वेश्चन आए तो आप बोल देना ठीक है मुझे ऐसा आता है, आपको जैसा मतलब आंसर आ रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंट होके वो आंसर दे रहे हो, ठीक है। अगर वो कह रहे नहीं है आपका सही, तो आप बोल सकते हो कि ओके सर, आई लुक इनटू द सिचुएशन, या जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसमें, ठीक है, मेरे को ये याद है, बट अगर आप बोल रहे हैं तो मैं देख लूँगा एक बारी, है ना, रिव्यू कर लूँगा। और अगर आपको नहीं आता तो सिंपल सी बात है, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। और मतलब झगड़ना वगड़ना मत उनसे, है ना, जो बोले भाई ठीक है। एक लड़की आई थी मेरे से पहले थी, है ना, मुझे नहीं पता अब उसने अंदर कैसे रिएक्ट किया होगा, बट व्हेन शी वाज कमिंग आउट, तो वो ऐसे मतलब बड़बड़ाती हुई आ रही थी गुस्से में बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी लग रहा था शायद वो अंदर से लड़के आई है। अब मुझे नहीं पता वो कैसा उसका बिहेवियर था, तो ऐसा मत करना प्लीज़, है ना। तो वहाँ पे आपको इतना पोलाइट रहना है कि सामने वाले कहे कि हाई ये तो आगे जानी चाहिए, सही है, तो लड़ना नहीं है। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जिनका कल है। और क्या बोलूँ, बस यही है, आगे बनाते रहेंगे ऐसी वीडियोस। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला कार्यक्रम शुरू रखेंगे, ठीक है। तो बस घबराना नहीं है, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। अच्छा एक और था, इंटरव्यू के टाइम पे कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गए थे, ठीक है, तो फ़ोटो कॉपी तो देखो हमसे ली नहीं, बट स्टिल यू हैव टू कैरी एटलीस्ट 1 फोटो कॉपी ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट जो भी आपको लेके जाना है। हमसे नहीं ली, एक भी कॉपी हमसे कोई नहीं ली। और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, वरना आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं वहाँ पे। कुछ बच्चों ने मेरे साथ जो बैठे हुए थे उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था, और एक के पास बार की शायद वो नहीं थी, मतलब जो COP होता है ना हमारा, वो नहीं था। तो उन्होंने दोनों ने अंडरटेकिंग देके अपना इंटरव्यू दिया था। अब मुझे नहीं पता आपका पैनल कैसा आता है या आपका बैच कौन सा है, मतलब कहाँ पे है आपका, बट ऐसा हमारे यहाँ हुआ था। तो आप रिस्क मत लेना, लेके चले जाना, एक बारी ले तो ले हैं, नहीं तो फिर ठीक है वापस ले आना। बस आज तो इतना ही था, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।